हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको यूनिट 4 और चैप्टर 7 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं। आइए अब हम देखते हैं यूनिट 5 के अंतर्गत शामिल चैप्टर 8। इसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके फिजिक्स का सबसे सरल यूनिट है, यूनिट 5। और यहाँ से एक टॉपिक ऐसा है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो है विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम। तो ये वर्णक्रम से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे बहुविकल्प प्रश्न का पहला प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य है एक्स किरणों का, दृश्य प्रकाश की, गामा किरणों की, अवरक्त किरणों की। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको इनको याद करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको ये याद करना है कि जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है। एक क्रम याद कर लीजिए आप। अगर क्रम को याद रख लेंगे आप तो फिर आप इनमें से कोई भी क्रम पूछ लें आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, जो स्पेक्ट्रम है, वो है गामा किरण। गामा किरण का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसका आपको एक क्रम बता देती हूँ मैं, जिस कभी भूलोगी नहीं आप कि कौन सा क्रम पहले आता है, कौन किसके बाद आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप गामा किरण का जो तरंगदैर्ध्य वो सबसे कम होता है। उसके बाद में एक्स किरण आता है, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट वेव्स, उसके बाद में विजिबल वेव्स, देन इंफ्रारेड रेस, देन माइक्रोवेव्स एंड देन लास्ट में रेडियो वेव्स। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ एक शॉर्ट तरीका आपको याद करने का। फर्स्ट इज गामा रेस मीन्स गामा किरण, सेकेंड इज एक्स रेस मीन्स एक्स किरण, थर्ड अल्ट्रावायलेट रेस मीन्स पराबैंगनी किरण, फोर्थ विजिबल रेस मीन्स दृश्य प्रकाश किरण, एंड फिफ्थ आई मीन्स इंफ्रारेड रेस मीन्स अवरक्त किरण। नेक्स्ट एम से आता है माइक्रोवेव्स या माइक्रो रेस मीन्स माइक्रो तरंगे, माइक्रो किरण। एंड लास्ट है आर मीन्स रेडियो वेव्स, ठीक है, या रेडियो रेस, रेडियो तरंगे। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो। जैसे आप ये दो अक्षर को याद रख लीजिए, एक्स वाई यू वी, है ना, यू वी एक्स वाई, और लास्ट वाला याद रख लीजिए आई एम आर। इस तरह से आप याद रख लीजिए तो आपको इनका क्रम पता चल जाएगा। सबसे कम होता है गामा का, फिर उससे ज़्यादा होता है एक्स का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, देन इंफ्रारेड रेस, देन माइक्रो रेस, देन रेडियो रेस। ठीक है, तो सबसे कम गामा और सबसे अधिक रेडियो तरंगे। उसके बाद में एक और क्रम है इसका, इनके खोजकर्ताओं के नाम के। ठीक है, तो जो गामा किरण है उसके खोजकर्ता आपको पता होना चाहिए, ये है बैकुरल। जो एक्स किरण है उनके खोजकर्ता है रोंटजन। जो अल्ट्रावायलेट रेस है उसके खोजकर्ता है रीटन। देन जो विजिबल रेस है, विजिबल रेस के जो खोजकर्ता है वो है सर आइजक न्यूटन। देन इंफ्रारेड रेस मीन्स अवरक्त किरण, इनके जो खोजकर्ता है वो है विलियम हर्शेल। देन माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के जो खोजकर्ता है, ठीक है, वो है हर्टज। ठीक है, देन लास्ट में जो रेडियो वेव्स है इनके जो खोजकर्ता है वो है मार्कोनी। तो आप इस तरह से इसके भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, बी आर आर आई या बी आर आर एन वी एच एम, इसका एक्स वाई यू वी आई एम आर। बार बार बोल के देखिए आप, एक्स वाई यू वी आई एम आर, बी आर 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 एन वी एच एम, बी आर 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 एन वी एच एम। तो इस तरह से आपको इनके क्रम, ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम और बढ़ते से घटते क्रम और इनके खोजकर्ताओं के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके खोजकर्ता और इनके क्रम से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इनके खोजकर्ताओं और इनके क्रमों को अच्छे से याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण B में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा B इक्वल E अपॉन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है उसमें ओजोन मंडल पाया जाता है। तो ओजोन मंडल जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होता है और पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, उसको यह अवशोषित कर लेता है। परंतु वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण ओजोन मंडल का क्षय होते जा रहा है, इसीलिए इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि पराबैंगनी विकिरण हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगी और हम जैसे जीव जंतुओं को वह नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी ज़्यादा पूछा जाता है ओजोन मंडल के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि ओजोन मंडल पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर देता है। पराबैंगनी विकिरण सूर्य से आने वाला एक हानिकारक विकिरण है जो हमारे त्वचा को। आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी। तो उसकी संचरण की दिशा होगी जेड दिशा में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके संचरण की दिशा जेड दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि होती है। तो जो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि है वो आपको बुक में 10⁻⁻7 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में 10⁻⁻6 और 8 भी है, तो आपको 10⁻⁻6 मीटर वाले आंसर को आपको टिक करना है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि क्या होगी, तो 10⁻6 मीटर कोटि की होगी। अब हम चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंगे हैं। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंगे जो है वो गामा किरण होती है। देखिए, अभी मैंने आपको इसमें बोली थी कि जो गामा किरण की इसके पहले हमने गामा किरण से संबंधित क्वेश्चन देखे थे, उसमें लिखा था सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, और यहाँ पे बोल रहा है सबसे अधिक आवृत्ति। तो गामा किरण एक ऐसा किरण है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और इसकी आवृत्ति कैसी होती है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन तरंगों में तरंगदैर्ध्य कम होगा उसकी आवृत्ति कैसी होगी, अधिक होगी। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति कम तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो रेडियो तरंगे हैं उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा और उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुम्बकीय तरंगे खालिस्तान होती हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब खालिस्तान के बनाए जाते हैं। तो पराबैंगनी लैंपों के बल्ब जो है वो क्वार्टज के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, क्वार्टज के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है पराबैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्टज धातु के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाणुनाशक के रूप में कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो अल्ट्रावायलेट रेस है, अल्ट्रावायलेट रेस मतलब कि हिंदी में हम इसको कहते हैं पराबैंगनी किरण। अभी हमने पराबैंगनी किरण के बारे में पढ़ा। तो जो पराबैंगनी किरण है इसका उपयोग जो है वो जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य का परास कितना होता है। देखिए, तरंगदैर्ध्य का परास भी जनरली पूछा जाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, तो आपको इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। तो जो सूक्ष्म तरंगे हैं उसके जो तरंगदैर्ध्य की परास है वो 10⁻³ मीटर से शुरू होकर 1 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, 10⁻³ मीटर से शुरू होकर 1 मीटर तक के जा सकता है। इसका परास अधिकतम 1 मीटर और न्यूनतम होता है 10⁻³ मीटर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है
ये तो हुआ मीटर में, लेकिन आपको एंगस्ट्रम में पूछे तो एंगस्ट्रम में भी बनना चाहिए। एंगस्ट्रम भी एक दूरी की इकाई होती है, तो एंगस्ट्रम में होता है 10⁻7, नॉट माइनस प्लस, 10⁻7 एंगस्ट्रम से लेकर के 10⁻9 एंगस्ट्रम तक के होता है एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रम में पूछे तो 10⁻7 एंगस्ट्रम से 10⁻9 एंगस्ट्रम तक के होता है, और मीटर में पूछे तो 10⁻³ मीटर से 1 मीटर के कोटि का यह रेंज का होता है। तो इस तरह से मैंने आपको यूनिट 5 के क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको यूनिट 6 के क्वेश्चन करवाऊँगी, तो आप जब तक कि इनको रिवाइज करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय।